ज़्यादा अच्छे वक्त बैठे हुए हैं। मैं अभी काफ़ी देर से कुछ बात सुन रहा था। मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि हम जो भी अपना मकान ना बने, ऐसा केस ना हो जिससे हम लोग दुखी हो जाए। अगर हम ऐसे दुखी होते रहे तो हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। सबको, किसी भी जात के हो, सबको एक होना पड़ेगा और उसके साथ खड़े होना पड़ेगा। जब तक हम खड़े नहीं होंगे, हम चलेंगे नहीं, हम सुनेंगे नहीं, वो बच्चे हमारे सब तबाह हो जाएंगे। मैं सभी भाइयों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मोदी जी से मिले, मोदी जी से एक प्रचार बनाए, मोदी जी से मिले कि वो एक कानून लेके आए और इसे विधानसभा पास करें, इसे लोकसभा पास करें और इसमें बताएं लोगों को। ये जो भी मदद हुई, हमने ये भी कहा कि तालाब खाली करना पड़े तो हम तालाब भी खाली कराएंगे। और हमारी बिटिया का जो घर आप बता रहे हो यहाँ तालाब में है, उसको अगर जो कुछ मिल जाए उसके शरीर का तो हम उसमें भी मदद करेंगे। दूसरी बात, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी और मेरे से जान किराए पे देते हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम 2-2 महीने तक उस फ्लैट को देखने नहीं आते हैं अब उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ये हमारा फर्ज है। मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए आप लोग। हमारा फर्ज नहीं है। हम एक रेंट पे अपना कमरा दे देते हैं किराए, 20,000 रुपये किराए कमाने के चक्कर में हम ये पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज हम जब यहाँ से जाएं तो ये भी एक कसम उठा के जाए कि हम किसी भी किराएदार को अपना कमरा किराए पे देंगे तो हम 5-6 दिन बाद में अपने उस फ्लैट की वो करेंगे, देखभाल करेंगे। आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये सब बंद हो चुका है। अभी ये 2 बजे तक का टाइम था, जो कि लड़की श्रद्धा है, जो अवतार का जो केस हुआ था, ये जदरपुर इनक्लेव में झील के पास। और यहाँ पे आप सब देख ही सकते हैं यहाँ पे कितने पब्लिक है। मतलब अभी खत्म हो गया। यहाँ पे बहुत पब्लिक थी और ये रोड पूरा जाम बंद था। करेंगे ये लोग सुन लो ना, ये लोग सुन लो। आप बताइए, आप क्या कहना चाहिए? फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हूँ कि निर्जन हत्या हमारी बेटी की चली गई है, उस हत्यारे को आपको सबसे सख्त सजा होनी चाहिए। और हम सब हिंदुओं को पार्लियामेंट का घेराव करके और वहाँ पर जाके ये मांग करनी चाहिए। यहाँ से शायद हमारी आवाज़ थोड़ी दूर पड़ जाएगी तो हमें वहाँ जाकर सब हिंदुओं को इकट्ठे हो करके और मांग करनी चाहिए कि इस हत्यारे को बहुत सख्त सजा दी जानी चाहिए। और हमें अपनी बेटियों को जागरूक करना चाहिए कि वो मुसलमानों से बच रहे। लड़कियाँ बड़ी मासूम होती हैं, कोमल हृदय की होती हैं और जल्दी से इनके चक्कर में फंस जाती हैं। तो हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उनको बोलना चाहिए कि अपने घर वालों से संपर्क ना तोड़ें। जहाँ भी जाएँ आएँ अपना संपर्क ना तोड़ें, घर वालों से, माँ बाप के, भाई बहन के संपर्क में रहें ताकि उनका वेयरअबाउट पता रहे, ताकि ऐसी हत्या, ऐसा कांड दोबारा किसी और बच्ची के साथ ना दोहराया जाए। तो मैं यही मांग करूँगी सरकार से। हर महीने ऐसे केस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ लड़कियों होते रहते हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि ये आज के नहीं है, दामनी केस हो गया है, अभी ये हुआ है, 2-3 केस और रेप केस होते हैं और इस तरह का दामनी केस भी बहुत बड़ा केस था, बहुत निशंस उसमें भी कांड हुआ था और श्रद्धा वाला भी बहुत ही निशंस कांड है। बहुत अफसोस है, मुझे बहुत दुख है इस चीज़ पर। तो बहुत दिल से अफसोस है और हमारे मगर सुन करके रोंगटे खड़े जाते तो उस बच्ची ने कैसे फेस किया होगा, उसका क्या हाल हुआ होगा। हम लोग तो यहाँ खड़े होकर तबाह कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ तो गुजरी है, उसने कैसा महसूस किया होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को थोड़ा सा शिक्षित किया जाए, उनके लिए सभाएँ करी जाए, कुछ प्रोग्राम उनके लिए किया जाए ताकि बच्चियाँ हमारी थोड़ी सी जागरूक हो सकें और इस तरह के मामलों से दूर रहें, इस तरह के लड़कों से, असामाजिक तत्वों से जो हमारे हिंदुत्व को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूर रह सकें। मेरी यही दरख्वास्त है सरकार से भी कि इसके मामले में कुछ और सख्त कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो डरते ही नहीं है, क्योंकि सख्त कानून नहीं है। वो हत्या करके, इतना निशंस कांड करके भी बच जाते हैं। उनको बचने का मौका ना दे करके उनको मेरे हिसाब से सार्वजनिक सजा दी जानी चाहिए ताकि बाकियों को, मुसलमानों को या जो भी इस तरह के हत्यारे लोग हैं, इस तरह के क्रिमिनल माइंड लोग हैं, उनको कुछ सबक मिल सके, उनके मन में बहुत डर पैदा हो। ये होना चाहिए। जब आज 6 महीने के बाद ये खुला है तो सब यही चर्चा कर रहे हैं अभी। तो बात ये है कि दोनों की गलती थी, गलती एक भी नहीं होती है, गलती दोनों की थी, दोनों फ्रेंडशिप में आया, दोनों आगे
तो लड़की को घर होना चाहिए था अपना, तो आप इसी में गलती एक की नहीं होती है करने, लड़की की गलती नहीं होती है, लड़की की भी गलती। अब ये थोड़ी ना है कि आपके पेरेंट्स से बढ़कर लड़का नहीं होता है। आप ये कहना आज़ादी के नाम पर लड़कियों को इतनी स्वतंत्रता मत दीजिए कि आपको यही नहीं पता है कि आपकी बच्ची और माँ बाप की तरफ से भी गलती रही है इसमें और बेटे की तरफ से भी गलती रही है, तो उनका कॉन्टैक्ट ही टूट गया। उनको बच्चे उनके पास नंबर तक नहीं था अपनी लड़की का, उनको यही नहीं पता कि उनकी बच्ची किसके साथ रह रही है। कितनी भी नाराज़गी है बेटी को माँ बाप से या माँ बाप को बेटी से, लेकिन अपना कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ना चाहिए। उनको पूरा मालूम रहना चाहिए, हर दिन का, हर मिनट का, हर पल की खबर होनी चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ है, ताकि इस तरह का ये तो बहुत दूर की बात है कि बहुत देर लगी होगी ये सब होने में, तो अगर वो कॉन्टैक्ट मेरे ख्याल से होती तो ऐसा नहीं हो पाता, शायद वो उसको उसके चंगुल से निकाल पाते, अपनी बच्ची को बचा पाते, पता लग पाता। और दूसरी दरख्वास्त मेरी ये है बहुत बड़ी, जो मकान मालिक बिना वेरिफिकेशन के इस तरह के लोगों को रख लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है कि आप अपने सिर्फ एक चंद किराए के लिए, थोड़े से किराए के पैसे के लिए आप एक मकान मालिक को रख रहे हैं, मकान मालिक रख रहा है, किराएदार को रख रहे हैं, उसका पुलिस वेरिफिकेशन आप जरूर कराइए, ताकि असामाजिक तत्वों को रहने की जगह ही ना मिले, ना उनको रहने की जगह मिलेगी तो ऐसी चीज़ को सोच भी नहीं पाएंगे, होना तो दूर की बात है। कुछ बताएंगे तो आज बताइए कुछ, ये जो हो रहा है ये किस चीज़ के लिए आज रखा गया है, ये आप मुझे बताइए। ये जो आज हमारे हिंदू बहु बेटियों को चेतना जगाने के लिए, अपने समाज में जनचेतना फैलाने के लिए, साथ ही जो श्रद्धा बहन जी के अवताप पुणेवाला ने जो निर्मम हत्या की गई थी, 35 टुकड़ों में काट दी गई थी, तो उसको कड़ी से कड़ी और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के थ्रू फांसी की सजा दिलाने के लिए, साथ ही दिल्ली पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जहाँ से अवताप को फंडिंग मिलते हैं, जिस तरह से लोग लव जिहाद करते हैं और क्यों इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसके NIA द्वारा जांच की मांग की है। तो आपको क्या लगता है फांसी मिलेगी उसको, क्या नहीं मिलेगी? अभी के स्थिति से तो कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने चाकू जो हथियार थे अभी तक दिल्ली पुलिस महीने भर से ऊपर हो गए, और दिल्ली पुलिस को अवताप बहुत ही तेज और शातिर दिमाग के है, अभी तक पुलिस को बरगला रहे हैं। पहले से वो कानून के नियम को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन लोगों को ये कार्य करने से पहले सिखाया जाता है कि इस तरह बचना है, अगर पकड़े गए तो उन कानूनों से कैसे बचा जाए, उसको बहुत ही शातिर तरीके से बताई गई है, पहले से ट्रेनिंग दी गई है। इसीलिए अभी के स्थिति में तो बहुत से वकील भी आ रहे हैं कि अवताप को बचा लेंगे, क्योंकि अभी तक अवताप ने पूरे राज खोली नहीं, हत्या नहीं खोला है अभी तक। तो आपको क्या लगता है ये हिंदू और मुसलमानों के बीच का लड़ाई है या फिर नॉर्मल? ये हिंदू और मुसलमानों से भी आप बोलेंगे एक मानसिकता की लड़ाई है। सामाजिक में ना मानसिकता ही उन लोगों का अलग तरह की है, क्योंकि बहुत सी मस्जिद अवैध रूप से संचालन है हमारे देश में, हजारों की संख्या में, जो इस तरह की युवाएं को ट्रेन करते हैं कि लव जिहाद करना है, उससे क्या होगा, दूसरे धर्म के बहू बेटी को लाके विवाह करेंगे और अपने जनसंख्या बढ़ाएंगे। क्योंकि इन लोगों ने पहले भी बहुत से मौलानों ने खुली नेशनल टेलीविज़न पे बोल चुके हैं कि हम लड़ के लिए पाकिस्तान और हंस के लिए हिंदुस्तान, मतलब वो जनसंख्या इतना बढ़ाएंगे, इतने हमारे बहू बेटी को अपने धर्म में कन्वर्टन करेंगे, डरा के हो चाहे जाली से हो चाहे किसी भी तरीके से, तो उनके मकसद है कि हम जनसंख्या बढ़ा के 2045 से पहले अपने मुस्लिम राष्ट्र बनाए इसको और अपने शरिया कानून लागू करें। थैंक यू। तो गाइज ये वही जगह है जहाँ पे आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े इस झील में डाले थे, तो हम अभी आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये वही जगह है जहाँ पे आफ्ताब ने श्रद्धा को काट के फेंकी था, अपनी गर्लफ्रेंड को 35 टुकड़ों में। अब पता नहीं है कि कहाँ फेंका है उसने, मगर झील में ही फेंका हुआ है, तो ये लोग खाली भी करा सकते झील को, क्योंकि एक लड़की की मौत हुई है, बेटी की मौत हुई है एक लड़की। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता, मगर ढूंढ चुके हैं, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिला है अभी तक। तो और 6 महीने हो गए, 6 महीने में पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या हो गया होगा। और अब इसमें पता भी नहीं है कि पानी कहाँ से आता है ये झील के अंदर, नीचे नीचे पानी आता रहता है, और ये बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ी, गिर गया समझो। तो गाइस ये देखिए कितनी बड़ी झील है,
और यहाँ पे पता भी नहीं है या वो आफ्ताब है जो वो लोगों को गुमराह कर रहा है या अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो किस लिए कर रहा है ये सब नहीं पता, क्योंकि उन लोगों को तो यहाँ पे मतलब जो तैराकी होते हैं सब ने यहाँ पे बहुत जांच पड़ताल कर ली, किसी को कुछ नहीं मिला है। इतनी बड़ी झील है कि किसी का नामो निशान भी इसमें नहीं मिलेगा। तो वो इतने 35 टुकड़े का मतलब उसने पता नहीं कितने छोटे टुकड़े करे होंगे ये भी नहीं पता, और इतनी बड़ी झील में कैसे ही कुछ मिलेगा। तो हमें तो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है और कुछ भी नहीं। तो ये देखिए, हमें सिर्फ आपको एक जगह दिखानी थी जहाँ पे उसने बेरहमी से अपने ही प्यार को फेंक दिया। तो गाइज ये भैया कुछ बताना चाहेंगे, ये यहाँ से डेली आते जाते हैं, अब यहीं से आते जाते हैं? मैं डेली आता रहता हूँ। तो आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि आपको ऐसा लगता है? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने कि ऐसा कोई कर सकता है अपना नाम का बच्चा मतलब लड़की का इस तरह से बेहाल कर दिया, इसमें फेंक दिया, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि एक लड़का एक लड़की के साथ ऐसा कर सकता है। मैं डेली आता जाता हूँ, ऑफिस रहता हूँ यहाँ पे। ओके जी, मैं देखता रहता था, मैंने सोचा भी नहीं था सपने में कभी कि एक लड़का एक लड़की के साथ इतना गंदा शरारत कर सकता है। तो आपको जो लगता है जो नेता लोग कह रहे हैं ये सब कि इस नदी को खाली कराएंगे, झील को खाली कराएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा तो मैम कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये पानी निकलने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। हाँ। बहुत गहरा ही है इसका। हाँ जी। और कितने छोटे टुकड़े होंगे, क्या बड़े टुकड़े हैं, वो कुछ भी नहीं बता रहे हिसाब से। कैसे कोई नदी खाली करा सकता है? इम्पॉसिबल। नो पॉसिबल। थैंक यू। यही वो जंगल है जो झील की तरफ से जाता है और मेन रोड से आता है। झील की तरफ आने का यही रास्ता है और यहाँ पर भी कुछ टुकड़े फेंके हैं आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी के।